अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नमर ऑटल स्टफ एंड आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया एंड जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको वेलकम। और जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। हकीम लुकमान फरमाते हैं, मैंने बहुत सी अद्वियात दरियाफ्त की, उन दवाओं से लोग सेहतयाब भी हो गए, मगर जानते हो सबसे बेहतरीन दवा कौन सी है? वो मोहब्बत और इज़्ज़त की दवा है। किसी ने दरियाफ्त किया, अगर मोहब्बत और इज़्ज़त से भी काम ना चले तो जानते हो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि दवा की मिकदार बढ़ा दी जाए। हम में से कितने सारे लोग हैं जो लोगों को इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत देते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने अपना काम पूरा कर दिया और अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता और मैं और नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। मैंने उसको इतनी इज़्ज़त दी लेकिन उसने मेरा भरम नहीं रखा, मैंने उसको इतनी मोहब्बत दी लेकिन उसने मेरा भरम नहीं रखा। ऐसी मेजॉरिटी लोगों के पास यही जुमला आप सुनने लाइफ में कहीं ना कहीं ये जुमला लोग कह देते हैं, मैंने फला शख्स को इतनी इज्जत दी लेकिन उसको रास नहीं आई। अगर किसी को हम इज्जत दें, मोहब्बत दें और कोई फिर भी हमारा ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? दवा की मिकदार बढ़ा देना चाहिए। दवा की मिकदार भी बढ़ा दी, अपने अकॉर्डिंग हमने बढ़ा दी, फिर भी वो हमारा नहीं। फिर हम रोते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, बैग कर रहे होते हैं लोगों के सामने कि प्लीज़ ऐसा नहीं करो, प्लीज़ वैसा नहीं करो। क्यों? आपने ये सारे काम किए, ठीक है, आपने कर दिए और सामने वाले शख्स को इससे कोई सरोकार नहीं कि आपने उसके लिए कितना किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने फिर उसको वक्त नहीं दिया, उसको उस टाइम पीरियड में आप लाई नहीं कि उसको थोड़ा एहसास होता, उसको थोड़ी समझ आती, वो लोगों में घुलता मिलता जाता तो उसको एहसास होता। और आप इतना वक्त उसको दें कि उसको एक दिन एहसास हो जाए कि आपने वाकई उसको मोहब्बत और इज़्ज़त दी। हम क्या करते हैं? हम लोगों को मोहब्बत देते हैं, हम लोगों को इज़्ज़त देते हैं और जब हमें आउटकम्स नहीं मिलते तो हम फिर उनको बुरा भला कहते हैं और हम उनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही करते हैं सब, बहुत जल्दी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हम आंख बंद करें और सुबह हमारे पास आउटकम्स आना शुरू हो जाए। हमने जिसको इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, वो हमारा गर्विदा हो जाए और जो उसने हमारे बगैर इतने साल गुजारे में वो हमारी 1 साल की इज्जत और मोहब्बत से या 6 महीने या चले 3 महीने कर लें, 3 महीने की इज्जत उल्फत मोहब्बत से वो सही हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, हर दूसरे बंदे के साथ यही किया हुआ है और वो जैसे ज़िंदगी तेज़ होती जा रही है ना, हमारी भी रफ्तार ऐसी होती जा रही है। चीज़ें लोगों को देने की रफ्तार, मोहब्बत इज्जत देने की रफ्तार, हमने तुम्हें जल्दी जल्दी दिया, तुम भी हमें जल्दी जल्दी वापस कर दो जल्दी जल्दी वापस भी कर दो और दुगनी करके वापस कर दो। मोहब्बत और इज़्ज़त जब आप दे रहे हैं तो हो सकता है उसको मोहब्बत और इज़्ज़त की आदत ही ना हो। आदत पढ़ते पढ़ते भी तो वक्त लगेगा ना। अब आपने कहा मैं अगर तुम्हें 2 महीने में इज़्ज़त और मोहब्बत दे रहा हूँ, तुम तीसरे महीने में मेरे हो जाओ और मुझे उससे ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत वापस कर दो। ये तो फिर आप वो कह रहे हैं कि कुछ आपने दे दिया, वापसी की उम्मीद भी रखी हुई है और जल्दी में भी बहुत है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, लोगों की शादियां हो रही हैं, जल्दी जल्दी शादियां टूट रही हैं और फिर वो नेक्स्ट ऑप्शन पे वो चले जाते हैं। एंड आप ये केसेस इन दिनों में भी बहुत सारे सुन चुके हैं कि जल्दी जल्दी शादी हुई और शादी हो गई, फिर जो है उनको एक दूसरे का कुछ समझ नहीं आया, फिर उन्होंने डाइवोर्स ली और छोटी सी लाइफ इज़ टू शॉर्ट वाला जुमला जो है हमने बहुत सीरियसली लिया हुआ है
और लाइफ इज़ टू शॉर्ट को हमने ये सोच लिया है कि अब मैं इस छोटी सी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी मैं काम करूं और मैं ऊपर निकलूं। जब आपने किसी को मोहब्बत और इज्जत दे दी है ना, तो थोड़ा सब्र भी रखें, थोड़ा इत्मीनान भी रखें, थोड़ा ठंडा करके खाना कहते हैं ना किसी चीज़ को, वो भी रखें। ये नहीं आपने एक बंदा जो 30 साल का है, 35 साल का है, उसको आदत ही नहीं है किसी फ़र्द की, और आप पहुँचेंगे, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना उसको इज्जत और मोहब्बत दे रहे हैं, तो वो तीसरे या चौथे महीने बिल्कुल आपके सांचे में ढलकर आपके सामने पेश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, चीज़ें ऐसी नहीं होती और ना हो सकती हैं। हर चीज़ को वक्त लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है, और जल्दी में अगर आप रहेंगे तो जल्दी में चीज़ें हमेशा उल्टी होती हैं, कभी सीधी नहीं होती। पता नहीं ये बातें मैं जिस लेवल पे जाके कर रही हूँ आपको उस लेवल पर समझ आ रही है, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आ रहा है या नहीं। कोई एक बंदा भी समझ गया और उसकी लाइफ में कभी ऐसी स्टेज आ गई जहाँ उसको चीज़ें समझ ना आ रही हूँ और वो अब कन्फ्यूज्ड है, सो उस नहज पे शायद मेरी वीडियोस तक पहुँचेगी और उसको कुछ समझ आ जाए और वो थोड़ा सा सब्र रखे, अपने अंदर बर्दाश्त रखे और अल्लाह ताला के काम को कुदरती तौर पर होने दे, या थोड़ा सब्र रख ले, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर ले। हम दूसरों की गलतियाँ माफ़ नहीं करना चाहते, हम कह देते हैं कि हमने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन हम माफ़ नहीं करते। हम लोगों को डिस्टेंस देना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि हमने तुम्हें मोहब्बत दे दी, अब तुम हमारे बिल्कुल काबू में हो और हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे और बस अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ये तो गिरफ्तारी हो गई, ये मोहब्बत तो नहीं है, ये लव नहीं है, ये गिरफ्तारी है। और गिरफ्तार शख्स तो जेल में डाला जाता है ना, उसको आप जेल में रखते हैं। आपने किसी को कैद करके रखना है तो ये मोहब्बत कहाँ से हो गई? मोहब्बत कर ली, अब उसको आज़ाद तो छोड़े। जो चीज़ आपकी है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपके पास ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। थोड़ा आप टाइम तो दें दूसरे को, थोड़ा वक्त तो दें दूसरे को। जल्दी जल्दी आप तो लगे पड़े हैं, आपने पता नहीं क्या इकट्ठा करना है, और वो इकट्ठा करने के चक्करों में आप पहले तो आपने मोहब्बत कर ली, जो कि आप कहते कर ली, जबकि मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो एक अलग ही चीज़ है, वो एक अलग ही दुनिया की चीज़ है। मोहब्बत में आप दूसरे को वक्त देते हैं, दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं और सब्र करते हैं, दूसरे को भी बोलने का मौका देते हैं, उसकी बात को भी समझते हैं। ये नहीं बस मैं और मैं। मोहब्बत में मैं ही तो नहीं होती, सिर्फ मैं ही नहीं होती इसमें। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको गलत भी लगें, कुछ सही लगें। जो सही लगें उनको भी समझने की कोशिश कर लीजिएगा, जो गलत लगे वो मुझे समझाने की नीचे कमेंट बॉक्स में कोशिश कर लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।